नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनपद न्यायाधीश आर.के. गौतम ने पेश की मिसाल, एक विकलांग को ट्राईसाइकिल और गर्म कपड़े देकर दिखाई मानवता। ठाकुरद्वारा में मतदाता जागरूकता गोष्ठी आयोजित, उप जिलाधिकारी राम प्रकाश ने की अध्यक्षता, कराया मत की ताकत से रूबरू। आओ सजाए शहर अपना में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय की दीवार सजी, छात्र छात्राओं ने रामगंगा का किया सजीव चित्रण। जिला सपा कार्यालय पर सपा महानगर कमेटी की मासिक बैठक आयोजित, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। मझोला थाना क्षेत्र में जीजा ने साली पर किया कातिलाना हमला, गंभीर हालत में साली अस्पताल में भर्ती। बुधवार को जनपद न्यायाधीश आर.के. गौतम के निरीक्षण के दौरान मंदिर के पास बैठे एक विकलांग पर जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने ट्राईसाइकिल, कपड़े और स्वेटर उक्त विकलांग को उपलब्ध कराए। जनपद न्यायाधीश आर.के. गौतम के निरीक्षण के दौरान मंदिर के पास बैठे एक विकलांग पर नजर पड़ी तो उन्होंने ट्राईसाइकिल व कपड़े, स्वेटर उक्त विकलांग को उपलब्ध कराए। जनपद न्यायाधीश आर.के. गौतम ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शानू निवासी कुंदरकी को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले को जिला अधिकारी ने भी तत्काल स्वीकृत कर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को व्यवस्था के निर्देश दिए, शानू को पेंशन भी दिलाई जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सचिव श्री तालेवर जी ने इस विकलांग को, जो न्यायालय में इतनी भीषण सर्दी में इस मंदिर के सामने बैठ कर करके असहाय स्थिति में था, पूछे जाने पर कि यहाँ कैसे हो तो कहा जीविकोपार्जन के लिए वकील साहब बाबूजी लोगों से भीख मांगने के लिए यहाँ आता हूँ। तो हुआ कि तुम्हें विकलांग कल्याण की पेंशन तुम्हें मिली, कुछ सहायता राज्य की मिली, कल्याणकारी राज्य की कि नहीं? इसने कहा मुझे कुछ नहीं मिली है। तो तालेवर जी ने इससे प्रार्थना पत्र लिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से इसके बारे में पूछा। कलेक्टर साहब ने तत्काल इसको सैंक्शन किया, ट्राईसाइकिल आ गई है, वस्त्र आ गया है और इसे विकलांग पेंशन भी प्रक्रिया में चालू हो गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को संपूर्ण कार्यवाही सचिव द्वारा भेजी जाएगी। बाबूजी का आशीर्वाद है इसके ऊपर, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष मुरादाबाद बार एंड लाइब्रेरी का, सब लोगों का। और ये हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जितने विकलांग आप लोगों के सामने आवे, आप अगर लगता है कि वास्तव में इसे सहायता नहीं मिली है तो भारत राज्य कल्याणकारी राज्य है। सारे विकलांगों को, अपने दिव्यांगों को, सारे दिव्यांगों को अपने गले लगाता है राज्य हमारा। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तालेवर जी बड़ा सक्रिय कार्यक्रम संपादित कर रहे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रणवीय सिंह ने इन्होंने तत्काल सूचना भिजवाई और इन्होंने तत्काल इसे जो है वो किया है। और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये भीख नहीं मांगेंगे, इन्हें पेंशन मिलेगी और ये कुछ सकारात्मक कार्य करेंगे। कचहरी में ही इन्हें कुछ करना है तो कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ अपने साक्षर बने और भीख मांगने का कार्य न करें और इस साइकिल को ये प्रयोग करें और अपनी विकलांग पेंशन के आधार पर अपना जीवन यापन करें और अधिवक्ता गण बंधुओं की सेवा ही करें, कार्य करें, कागज लिखें, प्रार्थना पत्र लिखें, कागज के हाथ वहाँ तक पहुँचावें। इस तरह से जो कार्य सकारात्मक है और इस मंदिर के सामने अपना भगवान जी के सामने बैठ कर करके ये जैसे कर रहे हैं, ये कुरैशी साहब है कोई, है ना। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह ने कहा कि जो विकलांग है उनकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मिलती है और उन्हें भी मदद की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिव्यांगों की मॉनिटरिंग भी करता है। जनपद में यदि कोई और विकलांग मिलता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें। निर्देशन में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री आर.के. गौतम साहब के निर्देशन में ये आज का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। चूँकि जज साहब कोर्ट परिसर का इंस्पेक्शन करने के लिए निकले थे, उनकी दृष्टि इस विकलांग पर पड़ी और उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लिया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया कि वो इनके पेंशन के संबंध में और ट्राईसाइकिल के संबंध में कार्रवाई करें। उस पर तत्काल संज्ञान लिया गया और जिला विकलांग अधिकारी को रिटन में
कार्रवाई के लिए किया गया। जिला विकलांग अधिकारी के हम थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। तुरंत इनको साइकिल और ये वस्त्र प्रदान किए गए हैं और पेंशन से संबंधित जो कार्रवाई है वो भी पूरी की जा रही है। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रण विजय सिंह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह, अंचल शर्मा, मंजू सैनी आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा स्थित एक स्कूल में मतदाता जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान ANM, आंगनबाड़ी और अध्यापकों को मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। मतदाताओं को अपने मत की ताकत का एहसास कराने के उद्देश्य से एक जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में संबोधित करते हुए SDM राम प्रकाश ने कहा कि मतदान करना आपका अधिकार है। अपने मत का उपयोग निडरता से करें और एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनें। स्वयं कहाँ है, अपना मूल्यांकन हम नहीं कर पाते। ये नेता वैसा कर रहा है, इसने वैसा किया है, किसने चुना है, जरा उसका भी आकलन कर। उसके लिए अगर हम जागरूक हो, प्रयास किया है किसी भी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करना बहुत आसान है, इल्जाम लगाना दूसरे पर। कभी नहीं सोचते कि हम स्वयं। गोष्ठी में अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ANM, PLO और बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। ओर से जो आयोजित की गई है, इसमें हमारे ABS साहब श्री प्रदीप गंगवार जी का बड़ा ही सहयोग रहा है और काफी बड़ी संख्या में लोग और कर्मचारी जो इकट्ठे हुए हैं। इसमें आज हम इस गोष्ठी के माध्यम से मतदाताओं में जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बुधवार को पर्यावरण मित्र समिति और WWF के सहयोग से मुरादाबाद में पहली बार आओ सजाए शहर अपना नामक कार्यक्रम के अंतर्गत दीवार सज्जा की श्रृंखला में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय की दीवार पर छात्र छात्राओं ने रामगंगा का सजीव चित्रण किया। आओ सजाएं शहर अपना का नारा लेकर चल रही पर्यावरण मित्र समिति और WWF के सहयोग से अंतर्गत दीवार सज्जा की श्रृंखला के कार्यक्रम में बुधवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय की दीवार पर रामगंगा का सजीव चित्रण किया गया। इसमें किसी स्वस्थ नदी के फायदों को दर्शाया गया, जिसमें तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम संयोजक के गुप्ता व कार्यक्रम निदेशक महानगर की वरिष्ठम कलाकार डॉक्टर पुनीता शर्मा व छात्रा प्रीति सैनी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने शहर मुरादाबाद की दीवारों को सजाकर शहर को हरा भरा प्रदर्शित करना है। देखिए, जैसे कि बड़े शहरों में हमने देखा है कि दीवारें बहुत अच्छी तरह सजाई जाती हैं, जिससे कि अपना शहर साफ सुथरा दिखाई देता है। ये मुरादाबाद में पहली बार पर्यावरण मित्र समिति ने कार्यक्रम शुरू किया है, इसका नाम दिया है आओ सजाएं शहर अपना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बड़ी अच्छी अच्छी दीवारें सजा रहे हैं, बना रहे हैं। डॉक्टर पुनीता शर्मा जी के निर्देशन में डॉक्टर प्रेमलता कश्यप जी हैं, उनकी पूरी टीम है, विद्यालय के बच्चे हैं और इसमें पूरा सहयोग हमें WWF इंडिया ने दिया है। और इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने शहर को हरा भरा बनाएं, दर्शाएं, दिखाएं, लोगों में जागरूकता फैले पर्यावरण के प्रति। और आज जो हम जिलाधिकारी आवास के बाहरी दीवार पर हमने पेंटिंग बना रहे हैं, इसमें हमने नदी का चित्रण किया। एक स्वस्थ नदी अगर होगी, हमारी रामगंगा अगर स्वस्थ होगी तो लोगों को कितने फायदे मिलेंगे, ये फायदे हमने इसमें दिखाने की कोशिश की। टॉपिक है कि गंगा की स्वच्छता को हम कैसे कायम रखेंगे, गंगा को मलिन होने से कैसे बचाएंगे, गंगा के प्रभाव, नदियों के प्रभाव कैसे हैं, मतलब उनका जो लाभ है वो किस में है, गंगा गंदी करने में है या गंदी साफ करने में है। यानी कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा रखेंगे, साथ में नदियों के जो स्वच्छता है उसको बनाए रखेंगे और जो गंदगी फैला रहे हैं उनको ये संदेश देंगे कि गंगा को गंदी ना करें, नदियों को गंदा ना करें और उनको साफ रखें। किस क्या उद्देश्य दिया है आपने? इस उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से पेंटिंग है कि इससे बताना चाहते हैं कि हम इसको कितनी सफाई रखनी है, क्या नदी पानी में कितना गंदगी हो रही है आजकल, उसको दिखा रहे हैं कि हम उसको कितना क्लीन रखना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, कंचन प्रजापति रानी, नीलम दिवाकर आदि तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद।
मंगलवार की शाम सिविल लाइन स्थित एवरग्रीन कंपाउंड में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा ने शिरकत की। सिविल लाइंस स्थित एवरग्रीन कंपाउंड में भाजपा का मंडलीय प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पर्यटन केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनने के साथ ही सभी समस्याओं के निराकरण का भरोसा भी दिलाया। तो नहीं हो चाहिए कि उनको हम किस तरह से राष्ट्र के सम्मान के साथ जोड़ें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी भावना को मैं मान रखता हूँ। सही कहते हैं कि कूड़े के ढेर की फोटो ले जाके दिखाते थे सपेरे की फोटो की, वो भारत देश है। लेकिन अब आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री आने के बाद जिस देश में आपका प्रधानमंत्री गया, वहां का 10% से लेकर हिमालय और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल नहीं है तो एक 1978 के अंदर उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंतराव चौहान जी ने इंदिरा गांधी जी से कहा था कि आप डिनोटाइजेशन करो। उन्होंने किताब में लिखा, मैं नहीं बता रहा, मेरे पास तो इंदिरा जी ने यह कहा था कि चौहान साहब एक ही चुनाव लड़ना, इसके बाद भी कोई चुनाव लड़ना। लेकिन आपके प्रधानमंत्री को भी पता था 2 महीने बाद चुनाव है। आप में से सारों से सलाह पूछते खातिर पर इधर जो बैठे ये कहते महाराज जो करना है 2 महीने बाद कर लेना, चुनाव तो लड़ लेना। मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मुख्य रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर शर्मा, एडवोकेट ठाकुर रामवीर सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल, विशेष गुप्ता, महेंद्र गुप्ता सहित काफी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। देखिए, बाप बेटे की लड़ाई नहीं है, थोड़ी नीचे ये परिवार को स्थापित करने की लड़ाई है। ये पुत्र मोह नेताजी छोड़ नहीं पा रहे हैं, पुत्र को स्थापित करने की लड़ाई है। ये जो लूट का माल इकट्ठा हो गया है उसकी बंदर बांट की लड़ाई है। मेरी प्रार्थना है कि आप आपस में लड़ें, आपस में लूट का माल बांटें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिस जनता ने बड़े विश्वास से आपको ये पद दिया है, उत्तर प्रदेश की इमेज खराब ना करें। किधर को और कम से कम पिता पुत्र के रिश्तों की गरिमा को भी ना खत्म करें। मेरी इतनी नेताजी और अखिलेश जी से प्रार्थना है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव को और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो वही सीएम रहेंगे और उसके बाद आज फिर उनकी 1.5 घंटे वार्ता हुई है, उस पर क्या रहेगा कि 13 तारीख में फिर वो वहाँ पर चुनाव आएगा? देखिए, वो नूरा कुश्ती करें, परिवार को स्थापित करें और भी कुछ अगर कोई व्यवस्था हो तो करें, लेकिन मैंने कहा ना कि इस रिश्तों की गरिमा को खत्म ना करें। हर रोज हर घंटे बदलते हुए उनके स्टेटमेंट्स, मैं समझता हूं राजनीतिक लोगों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक विश्वास पर जो चोट करी है इस तरह की घटनाओं ने पिछले दिनों में, ये शर्मनाक है और प्रदेश की जनता इसको समझती है कि ये कुर्सी का हिस्सा है। बुधवार को चक्कर की मिलक स्थित जिला सपा कार्यालय पर महानगर कमेटी की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। आज चक्कर की मिलक स्थित जिला सपा कार्यालय पर सपा महानगर कमेटी की मासिक बैठक आहूत की गई, जिसमें चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से हाजी अकरम, हाजी मन्नू कुरैशी, समीर शर्मा, जिगरी मलिक, मुअज्जम, महानगर प्रवक्ता अनुज गुप्ता सहित काफी संख्या में सपाई मौजूद रहे। बैठक महानगर समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में मासिक मीटिंग है और सभी जिसमें कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, सभी मुख्य महिलाओं के साथ सबने रणनीति, आज हमने जो है रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने तो नेतृत्व में वो सरकार चली है, जिन्होंने इतने काम करे हैं, चाहे समाजवादी पेंशन के नाम पर हो, समाजवादी एम्बुलेंस के नाम पर हो, बेरोजगारी भत्ता हो, लैपटॉप हो, और जिस तरीके से ऐसे ऐसे काम करे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही, पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश बनाने का काम करा है जिस उत्तम प्रदेश बनाने के साथ साथ कि सबको रोटी, कपड़ा, मकान माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम करा है। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रदीप सिन्हा और महासचिव पद पर आनंद मोहन गुप्ता ने जीत हासिल की है। दोनों ने अपने जीत का श्रेय यूथ लॉयर्स और वरिष्ठों को दिया, साथ ही आश्वस्त किया कि कचहरी में बेवजह हड़ताल नहीं होगी। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा उर्फ बबली ने कहा कि जीत का श्रेय यूथ लॉयर्स व वरिष्ठों को देता हूं। कचहरी में बेवजह हड़ताल नहीं होगी जिससे वादकारियों को नुकसान उठाना पड़े। वकीलों का सम्मान मेरी पहली प्राथमिकता है।
दूसरा, ये जीत जो है मेरे छोटे भाइयों यूथ एडवोकेट्स की है। उनके सम्मान की लड़ाई के लड़ने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं है तो प्रेसिडेंट बनने का अधिकार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से, न्यायिक अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के सम्मान में बार का पूर्ण सहयोग करें, और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के संबंधित कोई बात हो तो पहले बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस में लें, तब कोई कार्रवाई करें। अगर उनके सम्मान में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई बात आई तो मैं किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकूंगा। उनके सम्मान के लिए चाहे मुझे अपनी कुर्बानी करनी पड़े। अच्छा, एक हाई कोर्ट बेंच की मांग चल रही है। हाई कोर्ट बेंच के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसे और बढ़ाया जाएगा, और हाई कोर्ट बेंच बनाने के लिए इसमें पूर्ण सहयोग किया जाएगा। वहीं बार एसोसिएशन के महासचिव आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि सबको न्याय दिलाना प्राथमिकता रहेगी और कचहरी में बेवजह की हड़ताल के हक में नहीं हो। प्राथमिकता ये रहेंगी कि सभी को समान रूप से न्याय मिले, कार्य करने का माहौल मिले, और जो काम होने वाला हो वो सबका हो, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर। अच्छा, एक हाई कोर्ट बेंच की मांग चली आ रही है लंबे अरसे से, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा आगे? देखिए, हाई कोर्ट बेंच का जो मामला है वो अकेले मुरादाबाद बार का सब्जेक्ट नहीं है, पूरे वेस्टर्न यूपी का सब्जेक्ट है। इसकी एक अलग समिति बनी हुई है, जो वो लोग तय करेंगे उसमें हम लोग सहयोग देंगे। मंगलवार की रात कोठीवाल नगर स्थित गीता ज्ञान मंदिर में पंजाबी समाज एकता मंच द्वारा लोहड़ी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पंजाबी समाज के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोहड़ी उत्सव को पंजाबी समाज बड़े ही धूमधाम से मनाता है। इसी क्रम में बीती रात कोठीवाल नगर स्थित गीता ज्ञान मंदिर में उत्तर प्रदेश पंजाबी समाज एकता मंच के तत्वावधान में यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया, जिसमें आग लगी लोहड़ी के चारों ओर श्रद्धालुओं ने चक्कर लगाए और हौजी डांस भी किया। वहीं पंजाबी एकता मंच के प्रदेशाध्यक्ष तरुण कत्याल ने बताया कि पंजाबी समाज में यह बहुत बड़ा त्योहार है। इस अवसर पर ललित कपूर, सतीश रोहेला, अरविंदर सिंह तुली, प्रिंस जुनेजा, प्रदीप सेठी सहित काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। पंजाबी समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष तरुण कत्याल जी ने जो पहल करी है अपने समाज के साथ, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और मैं यही चाहता हूँ कि हर गली में, हर मोहल्ले में किसी प्रकार से पंजाबियों का ये विशेष त्योहार लोहड़ी ये पहले जरूर बनानी चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को इस बात का पता चलना चाहिए कि लोहड़ी का त्यौहार क्यों हम लोग बनाते हैं, कैसे मनाया जाता है। और इसी बहाने पंजाबी समाज के सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और आपस में दुख सुख की बातें करते हैं। मंच की ओर से लोहड़ी का प्रोग्राम किया गया है। ये पंजाबी समाज का एक सबसे बड़ा त्यौहार है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम किए हैं आप? इसके अंदर हमने कार्यक्रम किया, एक तो बच्चों का खेल है, एक महिलाओं के लिए हौजी का गेम रखा है, उसमें गिफ्ट वगैरह वितरण करेंगे। ये आज का हमारा प्रोग्राम है और रात को डिनर। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव में 30 जनवरी से 5 फरवरी तक चलने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी समिति के महामंत्री राजीव अग्रवाल मल्लू ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को। परिवार का वार्षिक कार्यक्रम 30 जनवरी से 5 फरवरी तक बाल सिविल लाइफ में, जिसमें 29 जनवरी को विशाल शोभा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसका मुख्य आकर्षण कलश यात्रा होगी। सुंदर सुंदर झांकियाँ होंगी। 30 जनवरी से प्रातःकालीन सत्र में श्री परिवार के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण स्वामी जी प्रतिदिन 9 से 1 बजे तक महायज्ञ संपन्न कराएंगे। प्रत्येक दिन नवग्रह यज्ञ, माँ चंडी यज्ञ, माँ मृत्युंजय यज्ञ, शनि यज्ञ, माँ पीताम्बर। सायकालीन सत्र में वृंदावन से अतुल सिंह भारद्वाज जी श्री राम कथा महोत्सव का संबोधन कराएंगे। सभी धार्मिक पब्लिक सभीले, जनता सभीले की ज़्यादा यज्ञ और कथा में आए और धर्म लाभ।
बुधवार को वर्ल्ड ब्राह्मण फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और केंद्रीय प्रवक्ता सोमदत्त शर्मा की कटघर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण महासभा की इकाई को भंग करने के बारे में जानकारी दी। बुधवार को वर्ल्ड ब्राह्मण फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय प्रवक्ता सोमदत्त शर्मा की कटघर क्षेत्र लाजपत नगर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की भारत की इकाई को तत्काल से भंग कर दिया है। संपूर्ण भारत में सदस्यता अभियान चलाकर एक खुला अधिवेशन 19 मार्च को हरिद्वार में होगा। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन ने यह रणनीति तैयार की है कि राष्ट्रीय संयोजक के रूप में श्री संजीव शर्मा को घोषित किया है और ये मतदाता सूची फाइनल करने के लिए चुनाव अधिकारी खेमपाल शर्मा को घोषित किया गया है। खेमपाल शर्मा का जो है पर्यवेक्षक के रूप में पाठक जी वो करेंगे और पूरे देश की मतदाता सूची तैयार की जाएगी, तो जो दैनिक अखबारों में प्रकाशित होगी। और वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन की देख रेख में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का चुनाव हरिद्वार में 19 मार्च को होगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हमारा संगठन जो है ब्राह्मणों के हितों को लेकर के काम करता है। ब्राह्मणों का हित कहीं भी प्रभावित होगा तो उसको ये ब्राह्मण सभा और वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन देखते हैं। कहीं भी ब्राह्मण के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, यदि एक घर भी है तो हम उस अत्याचार का पूरा मुकाबला करेंगे, संघर्ष करेंगे और उसका साथ देंगे। इस मौके पर संजीव शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा, राम भरोसे शर्मा आदि तमाम ब्राह्मण मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार की रात मझोला थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुरानी रंजिश के चलते जीजा ने अपनी साली को चाकू से गोदकर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल भेज दिया है। मझोला थाना क्षेत्र के चाउकी बस्ती में घर के ऊपर कमरे में छिपे जीजा ने अपनी साली पर कातिलाना हमला कर दिया, जिससे साली गंभीर रूप से घायल हो गई। हमला कर भाग रहे जीजा को पकड़ने मोहल्ले का एक दर्जी भागा, उस पर भी जीजा ने चाकू से हमला कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से टेलर को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। चाउकी बस्ती निवासी मोतीलाल शर्मा चंदोसी के संस्कृत विद्यालय में खाना बनाता है। उसने अपनी बड़ी बेटी मोना की शादी गोट के सेहल गांव निवासी राजकुमार के साथ 17 महीने पहले की थी। मंगलवार शाम घर में छोटी बेटी सोना शर्मा और मोतीलाल व उसकी पत्नी मधु थी। इसी बीच छत पर बने कमरे में आवाज हुई। मां के कहने पर सोना छत पर बने कमरे में देखने गई। छिपे बैठे जीजा राजकुमार व उसके साथी ने चाकू से उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। राजकुमार व उसके साथी ने 1 दर्जन से अधिक वार किए। हमला करने के बाद छत से कूदकर राजकुमार तथा उसका साथी भाग रहा था। इसी बीच मोहल्ले के टेलर गौरीशंकर सैनी ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर दोनों ने गौरीशंकर पर भी हमला कर दिया। हमले में वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गौरीशंकर को दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सीओ सिविल लाइंस यशवीर सिंह ने बताया कि पीड़िता तथा उसके परिवार से घटना की जानकारी कर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। उसके बाद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। जी, ये चाउकी बस्ती क्षेत्र थाना मझोला के अंतर्गत एक लड़की पे उसके जीजा द्वारा हमला किया गया है। लड़की फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। तहरीर अभी थाने पे आई नहीं है, उसके बाद मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार की रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त कॉम्प्लेक्स में आग लगी उस वक्त वहां स्थित एक रेस्टोरेंट में दर्जनों लोग बैठे हुए थे। भीड़ भरे बाजार में कॉम्प्लेक्स में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन बिजली के तारों में लगी आग के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। एसएसपी आवास के बगल में दुकानों में लगी आग को देखकर राहगीर हैरान रह गए। आग लगने की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी थीं। चश्मदीदों के मुताबिक रेस्टोरेंट में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद इलेक्ट्रिकल वायर से चिंगारियां निकलने लगी और आग बेकाबू होती गई। पॉश एरिया में इस लगी आग के चलते रेस्टोरेंट में फंसे लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। रेस्टोरेंट के आसपास की दुकानों में लगी आग के चलते लाखों रुपए के सामान का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। भीड़ भरे रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद आग बुझाने के इंतजाम का दावा करने वाले रेस्टोरेंट के दावों की पोल भी खुल गई। इसमें दुकानों की अंदर कई दुकानें हैं, बाकी जूता की दुकान में ज्यादा लॉस हुआ है।
हम लोग आए गाड़ी लेके, हमने तुरंत कंट्रोल किया, ऐसी कोई नहीं, कोई जान को ले कोई खतरा नहीं। कितनी कंपनी गाड़ी गाड़ी हमने 3 गाड़ी मंगाई। कितने समय में आप खत्म पा गया? आज के समय हमने 15-20 मिनट। मंगलवार की रात मझोला थाना क्षेत्र में मामूली बात के चलते हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू। 2 गुटों में हुई मारपीट में युवक की मौत की यह घटना मझोला थाना क्षेत्र स्थित टीपी नगर की है। दरअसल भगतपुर थाना क्षेत्र के डांडी दुर्जन निवासी रामचंद्र का बेटा जसवंत टीपी नगर में अपनी गाड़ी पर परिचालक का काम करता है। बीती रात वह टीपी नगर में ढाबे पर खाना खा रहा था। उसी दौरान बलराम से कहासुनी हो गई। इसी के चलते बलराम ने ललित और अमित के साथ मिलकर उसे बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये जो है खाना खा रहे थे दो भाई, तेरे और चचेरे, कौन दोनों भाई, सुरेश प्लस जसवंत। एक शराबी बलराम आके उनसे जो है दोनों से झगड़ पड़ा। दोनों से नहीं, एक्चुअली वो सुरेश से झगड़ने के बाद जो है वो सुरेश जो वहाँ से चला गया। कोई ऐसी बात नहीं, चले जाने के बाद उसने जो फोन किया, बोले मुझे किसी ने मारा। मारने का वो जो उसने ये इल्जाम लगा के लड़कों को बुलाया। बुलाने के बाद जसवंत पे भारी पड़ गया अकेला। किसी वो सब 4-5-7 लोग थे, वो जसवंत पे पड़ गए। में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में। दोनों पक्ष ड्राइवर हैं पेशे से। एक इसमें जसवंत नाम का जो युवक था, जो मानपुर क्षेत्र का रहने वाला है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। अभी पोस्टमार्टम उसका कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल थाना मझोला में 304 का मुकदमा, धारा 304 का मुकदमा बलराम, ललित और अमित, इन 3 लोगों के खिलाफ लिखा गया है। ये लोग ईंधनपुर कुंदरकी के रहने वाले हैं। अरेस्टिंग वगैरह हुई सर? जी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, घटना की वजह क्या निकल कर आ रही है? जो वहाँ के होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उनके अनुसार इनका खाने पीने को लेके वाद विवाद आपस में हुआ और उसी में लड़ाई झगड़ा इनके आपस में बढ़ गया। वेपन सर क्या इस्तेमाल हुआ? नहीं, कोई जाहिरा चोट नहीं आई उसमें। बाकी पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाए। बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक खास कार्यक्रम, चुनावी चौपाल, जिसमें मतदाताओं को जागरूक तो किया ही जाएगा, साथ ही आप अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं, आपकी क्या अपेक्षा है, इस पर भी बात होगी। तो जल्दी मिलेंगे चुनावी चौपाल में। तब तक के लिए नमस्कार। जनपद न्यायाधीश आर.के. गौतम ने पेश की मिसाल, एक विकलांग को ट्राईसाइकिल और गर्म कपड़े देकर दिखाई मानवता। ठाकुरद्वारा में मतदाता जागरूकता गोष्ठी आयोजित, उप जिलाधिकारी राम प्रकाश ने की अध्यक्षता, कराया मत की ताकत से रूबरू। आओ सजाए शहर अपना में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय की दीवार सजी, छात्र छात्राओं ने रामगंगा का किया सजीव चित्रण। जिला सपा कार्यालय पर सपा महानगर कमेटी की मासिक बैठक आयोजित, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। मझोला थाना क्षेत्र में जीजा ने साली पर किया कातिलाना हमला, गंभीर हालत में साली अस्पताल में भर्ती।